नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। किस पे बात होगी आज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक आपने जो कोई भी मेथड पढ़ा होगा उन सबको भूल जाइए। अब ये हमारा नया मेथड होगा जो कि होगा SPDF मेथड। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग SPDF मेथड। कौन सा मेथड है ये हमारा? SPDF। ठीक है, इस मेथड से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट की लिखने सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये सबसे पहले एक ये टेबल बना लीजिए। 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s। फिर यहाँ से बनाइए P 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। फिर 3d 4d 5d एंड 6d। फिर 4f एंड 5f। ठीक, ये हमने ली। इस टेबल को हमें बनाना है। ठीक, तो जो हमारे यहाँ पर ये है SPDF, ये क्या है? ये है हमारी सब सेल्स। SPDF क्या है? ये है हमारी सब सेल्स। ये हैं सब सेल्स, और जो इनके आगे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें बताता है सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KLMN। अगर K की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 है तो समझ लो K सेल है, अगर 2 है तो L सेल है, 3 है तो M सेल, और अगर 4 है तो हमारी N सेल। ठीक, इस तरीके से हम SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये लाइन और बना ली। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, उसके बाद 3s में, फिर इंटर करेगा 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। इसके बाद इंटर करेगा 4f 5d 6p 7s। उसके बाद 5f 6d 7p। ठीक, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन इन सब सेल्स में इंटर करेगा। अब एक एग्जांपल से इसको लिखकर देखते हैं। नहीं, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिख लेते हैं एक बार। तो इसका हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हुआ? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। यही हमने यहाँ पर लिखा है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ठीक, और अब इस SPDF इन सब सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? S में हमारे आ सकते हैं 2, P में आ सकते हैं 6, D में ज़्यादा से ज़्यादा 10, F में ज़्यादा से ज़्यादा 14, G में ज़्यादा से ज़्यादा 18। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी कंटेंट इन P इज 6 एंड इन D 10, F 14, G 18। लेकिन अभी हमारे G का कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 118 एलिमेंट्स ही हैं। जब और एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे तब इसका यूज़ आएगा, लेकिन अभी तक कोई यूज नहीं है।
तो सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल्स से आपको समझा देते हैं कि किसी भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, s, तो 1s 2, देन 2s 2। अब p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकते हैं और हमें लाने कितने हैं, 4 हो गए, 4 बचे तो 4। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O। अब बड़े से बड़े जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल हैं उन सब की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मेथड से लिख सकते हैं। सिर्फ 2-4 एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़कर सारे एलिमेंट हम जितने भी इस पीरियोडिक टेबल में हैं उतनी सबकी इस मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे कि आर्गन की लिखिए, आर्गन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, आर्गन का होता है 18। कितना होता है, 18 होता है। तो इसमें कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 गिन लेते हैं कितने हो गए, 6 2 8 2 10 2 12 एंड 6 18। ये हमारी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। ठीक इसी तरीके से हम सबकी लिख सकते हैं। अब उम्मीद है आप लोग लिख सकते हैं। सिर्फ हम आपको एक जो हमारी पीरियोडिक टेबल्स में एक्सेप्शंस हैं वो पहले बता देते हैं। तो हमारे एक्सेप्शंस हैं क्रोमियम। एक्सेप्शंस में पहला एलिमेंट कौन सा, क्रोमियम Cr24। देन कॉपर भी एक्सेप्शन है 29। देन गोल्ड एंड लास्ट गैडोलियम। ये हैं हमारी इस पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस SPDF मेथड से लिख सकते हैं। सिर्फ इनको छोड़कर कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन 11 एलिमेंट को छोड़कर हम सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हाँ, 2 और रह गए, एक लैंथेनम जिसका 57 है एंड देन सीजियम 58। इन 13 एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं इस SPDF मेथड से। सिर्फ इतने की हमें याद करनी पड़ेगी, बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस मेथड से लिख सकते हैं। एक आपको और लिख के बता देते हैं, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20। इसकी क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 6 4 10 6 4 10 20। ठीक इसी तरीके से हम सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। जिसमें कि पहला हमारा है ऑफ वाव प्रिंसिपल।
पहला हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल या रूल, जो भी कहना चाहें। दूसरा है हमारा N+L रूल। कौन सा, N+L रूल। तीसरा है हमारा और लास्ट हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स, HUNDS, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक। तो एक एक कर हम इन तीनों रूल्स को डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। देखिए, ऑफ बाउ सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन ये किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक। पहली बात ये समझ लीजिए, ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। इसका मीनिंग क्या होता है, बिल्डिंग अप। तो ऑफ बाउ रूल है हमारा बिल्डिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो ये ऑफ बाउ रूल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये रूल बोलता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जिस सेल या सबसेल या ऑर्बिट या ऑर्बिटल जिसमें एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे पहले उस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक। ये है हमारा ऑफ बाउ रूल। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ठीक। ये है हमारा ऑफ बाउ रूल। जैसे कि हमने पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और इसी की हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल किए थे। अब हम बात करते हैं अगले रूल जिसकी जो है N+L रूल। सेकेंड रूल हमारा क्या है, N+L रूल। ये रूल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, तो हमारा N+L रूल क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द लोअर द वैल्यू ऑफ N+L, the lower is the energy। ये रूल कहता है कि N+L में जिसकी N+L में जो वैल्यू छोटी होगी वही उसकी एनर्जी छोटी होगी। अभी आपको एक एग्जांपल से ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट स्टेट्स दैट लोअर द वैल्यू ऑफ N+L, N+L की जितनी कम वैल्यू होगी उतनी कम उसकी एनर्जी होगी।
लेकिन if two values of n plus l are same, then electron is filled in place where value of n is less। अगर दो ऑर्बिटल्स, अगर n प्लस l की दो वैल्यूज़ एकदम सेम हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा जिसमें n की वैल्यू छोटी होगी। अब आप पहले समझ लें कि n की वैल्यू किस सब शेल के लिए क्या होती है। s के लिए हमारी n की वैल्यू क्या होती है 1 और l की वैल्यू होती है 0। p के लिए n की वैल्यू 2 होती है, l की वैल्यू 1 होती है। d के लिए n की वैल्यू 3 होती है और l की वैल्यू 2 होती है। f के लिए n की वैल्यू 4 होती है और l की वैल्यू हमारी कितनी होती है 3। नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारी एस के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है और f के लिए 3। लेकिन जो हमारी n की वैल्यू होती है वो होती है जो उससे पहले लिखी हो। जैसे कि ये है तो यहाँ पर इसके लिए n की वैल्यू ये है, इसके लिए n की वैल्यू ये है, इसके लिए ये या इसके लिए ये, तो जो ये इस से जो पहले ये लिखा होता है यही हमारी n की वैल्यू होती है। ठीक, तो n की वैल्यू s के लिए वेरी कर सकती है और p के लिए, d के लिए भी, f के लिए भी। ठीक, s के लिए n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है 1 से 7 तक। p से कहाँ तक हो सकती है, इधर से देखिए आपको बेहतर समझ में आएगा। s की वैल्यू n की कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ये हो सकती है 1 से लेकर 7 तक, 1 to 7। p की वैल्यू 2 to 7। ठीक, फिर d के लिए कहाँ से 3 से 6 तक, f के लिए कहाँ थे 4 से 5 तक। ठीक, ये n की वैल्यू हो सकती हैं और n प्लस l में जिसकी वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा और अगर दोनों की वैल्यू सेम, अगर दो वैल्यू सेम है तो जिसमें n की वैल्यू कम होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। ठीक, यहाँ तक आपको बात एकदम फंटास्टिक क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हम बात करते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अभी तक के जितने रूल्स हमने पढ़े हैं उसमें से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारा ये रूल है। ये रूल हमारा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रूल है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका स्टेटमेंट क्या है पहले वो लिख लेते हैं। इट स्टेट्स that pairing of electrons, pairing of electrons in the orbital belonging
टू द सेम सब शेल ये कौन सी हैं हमारी SPDF डज नॉट टेक प्लेस until each orbital is belonging to that subcell is has not got one electron। ये रूल ये बताता है इट स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल belonging to same subcell SPDF does not take place until each orbital belonging to that subshell has not got one electron or is singly occupied। ठीक, ऑक्यूपाइड। अब सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि वो क्या ऑक्यूपाइड। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। देखिए SPDF ये हमारी होती हैं सब सेल्स। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में कितने आ सकते हैं 2, पी में 2 + 4 6 6 + 4 10 10 + 4 14 इतने इलेक्ट्रॉन्स ये SPDF ईच में आ सकते हैं। तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? ऑर्बिटल्स के लिए डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, सब में हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। ये हैं इन SPDF सेल्स के ऑर्बिटल्स। ठीक, तो ये प्रिंसिपल हमें, जैसे कि पी को ले लीजिए, पी में कितने ऑर्बिटल हैं 1 2 3 ऑर्बिटल हैं। तो ये प्रिंसिपल बताता है कि जो इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक, मान लो हमें इलेक्ट्रॉन 3 फिल करने हैं, तो 3 को हम ऐसे फिल नहीं कर सकते। जैसे हमने 1 2 1 3 देखिए, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? इन 1 ऑर्बिटल कितने आ सकते हैं 2। ठीक, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं। ठीक, तो इसमें 2 आ सकते हैं। हमने 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमने उनको ऐसे फिल कर दिया। पहले एक ये कर दिया, एक ये क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज, ये हमने एम्प्टी रहने दी। तो ये हुंस रूल बताता है कि ऐसे हम इनको फिल नहीं कर सकते, ये हैं रॉन्ग। इसका करेक्ट वे क्या है? करेक्ट वे है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में फिल होगा, हर एक ऑर्बिटल में फिल होगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी, पी के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो ऐसे फिल होंगे। ठीक, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसे फिल बिल्कुल नहीं होंगे, ऐसे एक ये ऐसे फिल होंगे। ठीक, ये है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए आपके मन में आ रहा, देखिए ये हैं 3 ऑर्बिटल्स। ठीक,
और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो आप इनको ऐसे क्लॉकवाइज फिल करिए या एंटी क्लॉकवाइज फिल करिए, ये दोनों हमारे राइट हैं। लेकिन ये गलत है कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये जब हो सकता है जब नंबर मोर हो, लेकिन अगर 3 नंबर है तो ये सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे 4 है, पहले 1 1 1 हर ऑर्बिटल में गया, उसके बाद इसकी पेयरिंग शुरू हुई। ठीक, यहाँ तक आपको बात एकदम क्लियर होगी। अब इस पे बेस्ट 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे क्वांटम नंबर की। तो इस पे बेस्ट हमारा पहला क्वेश्चन है, फिल इलेक्ट्रॉन्स इन D7 सबसेल। इसको दोबारा से सही से लिखते हैं, फिल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ D7। ठीक, फिल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ D7। ठीक, डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5। सबसे पहले 5 ऑर्बिटल्स हम यहाँ पर बना लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम 5 इलेक्ट्रॉन या तो फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 1 1 फिल करेंगे। 5 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन बोले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और। अब हम इसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, सिंपल एंड फाइन। फिल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ D7, तो हम ऐसे फिल करेंगे। अगर ये होता P3 P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ऑर्बिटल्स 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 1 2 3, या तो फिर हम इनको ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3, ये भी एकदम सही है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर। चाहे S में इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल 1, यानी कि ये एक ऐसा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अगर F5 तो F में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, 1 2 3 4 5 है, ऑर्बिटल 7 होते, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये 7 और इलेक्ट्रॉन 5 1 2 3 4 5, इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। सिंपल, फिट एंड फाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।